आज के लिए हमारा एक्सरसाइज 5.5 है। आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है और करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स जो है आप ज़रूर लगाते रहिएगा। ये IIT JEE के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है और भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। डिफ्रेंशिएट द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 विद रिस्पेक्ट टू x। 1 से लेकर के 11 तक जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए करते हैं इसको। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.5 है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लेते अपनी तरफ से लेट y है हमारा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोगों को इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी dy/dx निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोथ साइड हम लोग log ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो हमें क्या मिला, यहाँ पर मिलेगा log y इज इक्वल टू log, और ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में दिस इज cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x हो गया। हमें पता है log m इंटू n इंटू p कुछ भी हो तो ये सब जो है प्लस में बदल जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये फार्मूला यहाँ पर है कि log अगर a इंटू b है तो ये हम लोग इसे log a प्लस log b लिख सकते हैं। और जहाँ पर ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब हुआ कि इसका जो है बेस e है। ध्यान रखिएगा ये लॉगरिथमिक का बेस e है। जहाँ कुछ भी ना लिखा रहा है उसको समझिएगा कि बेस e है। चलिए ये आपको आ गया। अब इसके बाद जो है हम लोग इसको जो है इस फार्मूले से यूज़ करके log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x हो जाएगा, और ये हमारा log y हो गया। अब उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d/dx log y इक्वल टू d/dx ब्रैकेट में log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1/y dy/dx आ जाएगा। इसका अब इसके साथ डिफ्रेंशिएशन होगा d/dx log cos x प्लस d/dx log cos 2x प्लस d/dx log cos 3x। तो ये हो जाएगा हमारा, ये अपॉन में log cos x है तो ये अपॉन में चला आएगा cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा माइनस sin x। ये हो गया हमारा। इसी तरीके से इसको भी करेंगे तो ये अपॉन में cos 2x चला आएगा। हमें पता है log x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/x होता है। तो यहाँ x की जगह cos 2x है तो 1/cos 2x होगा, और फिर cos 2x का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin 2x, और 2x का करेंगे तो फिर से जो है इंटू में 2 आ जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद जो है हमारा इसकी बारी, तो ये भी जो है 1/cos 3x इंटू log cos 3x। अब cos 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin 3x, और 3x का हो जाएगा इंटू 3। ये हो गया हमारा। तो इसके बाद जो है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin x/cos x माइनस tan x। ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 2 sin 2x/cos 2x tan 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 tan 3x।
ये हो गया। अब यहाँ से अगर देखें तो माइनस साइन हमारा कॉमन मिल जाएगा और ये y इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसको वैसे ही लिखते जाइएगा। तो dy बाई dx हो जाएगा माइनस कॉमन और ये वाला y इधर मल्टीप्लाई में आ गया ब्रैकेट में, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये y की वैल्यू तो जो हम लोगों ने क्वेश्चन में मानी थी वही है, इसको वैसे ही पूरा का पूरा सेम टू सेम लिख देंगे। तो माइनस ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और ये हो जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ये हमारा हो गया। तो यही हमारा dy बाई dx है और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग इनको हर क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे यहाँ पर इस एक्सरसाइज में कि सबसे पहले हम लोग लॉग मानेंगे बोथ साइड, फिर उसके बाद ये फार्मूला का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करते जाएंगे और अंत में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पहला था क्वेश्चन। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर रूट में ये दिख रहा है आपको x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 है। तो आइए इसको भी मानते हैं अपनी तरफ से कि लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो मान लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग दिस इज़ y दिस इज़ लॉग, और इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की पावर 1/2। इस अंडर रूट को हमने 1/2 में लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि log अगर m की पावर n है तो ये n log m हो जाता है। तो इस फार्मूले का यूज़ करके इस 1/2 को हम लोग यहाँ बाहर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा टेकिंग log बोथ साइड, ये पूरा लिख करके फिर ही तब log लिखिए लीजिएगा। मैं एक बार बता चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में लिखेंगे नहीं तो आपका मार्क्स कट सकता है, इसलिए आप लिखिएगा। तो अब इसके बाद जो है आप ये 1/2 बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log दिस इज x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और ये हमारा x माइनस 5 और ये log y हो गया। अब उसके बाद log m अपॉन n लगाएंगे इसमें फार्मूला, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज इक्वल टू 1/2 log, और यहाँ पर ये m है पूरा और ये n है और इस m n का भी अलग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुल मिला के हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 और ये ऊपर जाएगा तो ये x माइनस 3 की पावर माइनस 1 होगा, तो यानी यहाँ पर माइनस log x माइनस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस log x माइनस 4 और ये वाला हो जाएगा माइनस log x माइनस 5, ये हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, ये अगर देखिए अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये x माइनस 3 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा x माइनस 4। अब इसका log लेंगे तो माइनस 1 फिर इसी तरीके से बाहर आ जाएगा और log x माइनस 3 बचेगा, तो वही ये लिखा गया है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये आ चुका है log y। अब जो है यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको और तब जा कर के हमारा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या आएगा हमारा। तो dy बाई डी एक्स दिस इज़ log y, फिर यहाँ पर dy बाई डी एक्स और हमारा 1/2 बाहर है, इसको कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर ले लेंगे, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4
माइनस लॉग x माइनस 5, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx, और ये 1/2 इसका पहले डिफ्रेंशिएशन होगा, अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1, इसका होगा 1/x माइनस 2, इसका होगा तो -1/x माइनस 3, -1/x माइनस 4, -1/x माइनस 5, ये हो गया हमारा। तो dy/dx हो जाएगा, जैसे सिंपली ये y इधर मल्टीप्लाई में होगा तो y/2 और ये चीज़ वैसे ही आप लिख दीजिएगा, और फिर से y की वैल्यू ओरिजिनल पुटअप कर दीजिए, तो 1/2 दिस इज़ अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2, और अपॉन में आ जाएगा हमारा सिंपली x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और ब्रैकेट में उसी चीज़ को फिर से लिख दीजिए, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 -1/x माइनस 3 -1/x माइनस 4 -1/x माइनस 5। तो इस टाइप से हमारा ये वाला क्वेश्चन हल हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। दूसरे के बाद आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, log x की पावर cos x है, तो आइए इसको भी करते हैं, log x की पावर cos x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं अपनी तरफ से लेट y इक्वल टू log x की पावर cos x, तो यहाँ पर भी लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ हमको मिलेगा दिस इज़ log y, दिस इज़ log x cos x, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से देखें तो ये जो है cos x इधर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली cos x log x, ये हो गया हमारा, और ये उसी तरीके से रहेगा log y। अब जो है इसका जो है डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हमें क्या मिला 1/, ऐसे लिखेंगे dy/dx log y, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ मैं, dy/dx ब्रैकेट cos x इंटू log x, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद ये हो जाएगा 1/y dy/dx, और यहाँ से ये हमारा एक तरीके का m है और ये n है, तो dy/dx m इंटू n क्या हो जाएगा पहले जो है m का करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे, फिर इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन और इसको बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा log x, इसको मैंने बाहर लिख दिया, इंटू dy/dx ऑफ cos x, ओके, और प्लस इस बार जो है cos x को बाहर लिखेंगे और इधर लिखेंगे dy/dx ऑफ log x, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद एक बार मुझको पाँव के नीचे मच्छर काट के भाग जा रहा है, इसीलिए मुझे बार डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए सॉरी। आइए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/y इंटू dy/dx, दिस इज इक्वल टू log x इंटू, और cos x का होता है माइनस sin x, प्लस यहाँ से देखें तो ये cos x है, और log x का तो ये 1/log x होगा, और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, तो यही आपका यहाँ पर रिजल्ट में आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करके अच्छी तरीके से लिखें और इस y को भी इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू आपका हो जाएगा y और log x, और ये माइनस sin x प्लस cos x अपॉन x इंटू log x। अब इस y की ओरिजिनल वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ मानी थी, इसको लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा log x की पावर cos x, और इस माइनस sin x को आगे लिख लीजिए तो अच्छा लगेगा देखने में, और ये हो जाएगा log x, और प्लस ये हो जाएगा cos x अपॉन x इंटू log x।
तो यही हमारा डिफरेंशिएशन हो गया इसका, दिस इज़ द आंसर। तो इस टाइप से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हल हो गया है। थर्ड के बाद आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि x की पावर x है -2 sin 2 की पावर sin x है। तो इसमें भी लेट y इज इक्वल टू x की पावर x -2 की पावर sin x। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसको y1 मान लेता हूँ, इसको y2। दिस इज़ y1, दिस इज़ y2। अब इन दोनों का अलग से करके फिर बाद में यहाँ पुटअप कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे एक साथ करेंगे तो दिक्कत होगी, तो इसमें वैसे ही हम लोग ट्रिक अपनाएंगे। तो यहाँ पर y1 इक्वल टू x की पावर x है और यहाँ पर y2 जो है हमारा 2 sin x है। अब log ले लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये लिख लीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लिख लीजिएगा। तो log y1 इक्वल टू log x की पावर x, log y2 इज इक्वल टू log 2 sin x। ये हो गया हमारा। तो अगर इसको देखें तो ये x इधर बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा log y1, दिस इज x log x। और यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा log y2, दिस इज sin x log 2। अब ये जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स पे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। यही चीज़ यहाँ भी लिख लीजिएगा आप, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। अब उसके बाद तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग y1, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग x। और इसको भी इसी तरीके से डी बाई डी एक्स लॉग y2 इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन x इंटू लॉग 2। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इज़ 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx, दिस इज़ ये x इंटू लॉग x है, तो पहले x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन और log x बाहर लिख देंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स प्लस फिर हमारा x बाहर हो जाएगा और log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log x इंटू 1 और ये y1 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दिस इज़ डी y1 अपॉन डी एक्स। और इसको देखें तो प्लस x इंटू 1 अपॉन x। तो यहाँ से ये x कट जाएगा और यहाँ से ये y1 की जो वैल्यू है x की पावर x वो आ जाएगी, ये हो जाएगा x की पावर x, दिस इज़ 1 प्लस log x, दिस इज़ डी y1 बाई डी एक्स। ये जो हो गया हमारा डी y1 बाई डी एक्स हो गया, ओके। अब जो है हमारा इसी तरीके से डी y2 बाई डी एक्स निकालेंगे यहाँ पर, तो ये 1 अपॉन y2 डी y2 अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर पहले जो है साइन x का करेंगे, log 2 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x और प्लस साइन x इस बार बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स log 2 हो जाएगा। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ log 2 है, ठीक है। अब जो है ये y2 इधर मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, दिस इज डी y2 बाई डी एक्स, दिस इज y2 और ये हो जाएगा हमारा साइन x का cos x इंटू log 2 और log 2 का जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, तो 0 से साइन x का मल्टीप्लाई सब 0 हो जाएगा। अब y2 की ओरिजिनल वैल्यू लिख देंगे जो कि 2 sin x है, 2 की पावर sin x है y2, ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू मैंने लिख दी, cos x इंटू लॉग 2, दिस इज़ डी y2 बाई डी एक्स, ओके। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या मिला हमको, y इक्वल टू y1 माइनस y2, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, लिखेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x।
तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज dy1 अपॉन डी एक्स माइनस dy2 बाई डी एक्स। अब dy1 की वैल्यू ये निकाली हमने, dy2 की वैल्यू ये निकाली, यहाँ पुट आउट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग x, ये हो गया हमारा माइनस 2 की पावर साइन x, और ये हो जाएगा cos x इंटू लॉग 2। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप से दो ठे माइनस या प्लस कुछ लगा हो तो इस टाइप से आप अलग अलग मान के फिर कीजिएगा और बाद में उनकी वैल्यू को पुट आउट कर दीजिएगा, तो इससे आपको समस्या नहीं आएगी। फोर्थ के बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की ओर। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल क्यूब, x प्लस 5 होल की पावर 4। तो आइए इसको करते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें भी ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 क्यूब एक्स प्लस 5 4। अब यहाँ पर फिर से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log y, दिस इज log ब्रैकेट में x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो log ये हो जाएगा 2 log 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 बाहर हो जाएगा, log x प्लस 4 हो जाएगा और फिर से प्लस 4 बाहर हो जाएगा, दिस इज log x प्लस 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा, दिस इज log y। अब उसके बाद आप क्या करिएगा कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन या फिर अभी डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, डी बाई डी एक्स और ये 2 log x प्लस 3 log x प्लस 4 और 4 log x प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे नेक्स्ट पेज में, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। यहाँ से इस y को इधर मल्टीप्लाई में ले जाइए तो dy बाई डी एक्स, दिस इज y 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। और इस y की ओरिजिनल वैल्यू पुट अप कर दीजिए, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर और x प्लस 5 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन भी हल हो चुका है। आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ की ओर बढ़ते हैं और उसको भी करने का प्रयास करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारा है x प्लस 1 अपॉन एक्स होल की पावर x प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो आइए करते हैं इसको। सिक्स्थ क्वेश्चन में मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ये हो गया हमारा। और इसमें भी उसी तरीके से y इक्वल टू y1 प्लस y2 मान लेते हैं और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy1 अपॉन डी एक्स प्लस dy2 अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक बार y1 को करते हैं सॉल्व। तो y1 हमारा है x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x और y2 हमारा है x प्लस एक्स की पावर x प्लस 1 अपॉन x। ये है, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स।
बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log y1 इज इक्वल टू log x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। तो ये x जो है बाहर हो जाएगा और यहाँ पर देखें अगर इसको, तो दिस इज x इंटू लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स log y1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग y1। दिस इज डी बाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन y1 डी y1 अपॉन डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, पहले x का करेंगे, इसको बाहर क्यों लिख लेंगे, log x प्लस 1 अपॉन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा x इंटू डी बाई डी एक्स लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये हो जाएगा हमारा सिंपली डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू y1 और x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 1 आएगा, तो हो जाएगा log x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा x और इसका करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स और इनटू, अब x प्लस 1 अपॉन एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये 1 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा। तो ये मैं अभ्यास से ही लिख दे रहा हूँ कि पहले देखिए log x का मान लीजिए कि ये x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का अपॉन में x आ जाएगा। अब इस x का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन किया तो x का 1 होता और ये 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो ये हो जाएगा हमारा y1 की वैल्यू हमें पता है ओरिजिनल क्या है, इसको बाद में लास्ट में रखेंगे। तो डी y1 अपॉन डी एक्स y1 दिस इज़ log x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ से अगर एलसीएम लें और सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये नीचे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स हमको मिल चुका है। दिस इज़ सिंपली इक्वल टू y1 की वैल्यू अब ओरिजिनल रख देंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x इंटू दिस इज़ log x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इसी तरीके से इस y2 वैल्यू को भी हम लोग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा हमारा log y2 दिस इज़ log x की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये चीज़ बाहर हो जाएगी तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स log x मल्टीप्लाई में दिस इज़ log y2। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद इसको जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स लॉग y2 दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स दिस इज x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग x। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 1 अपॉन y2 इंटू डी y2 बाई डी एक्स दिस इज़, इसको अगर देखें हम लोग तो पहले जो है हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली जैसे कि अभी हम लोग किए थे। तो यहाँ पर लिखेंगे log x बाहर लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स फिर प्लस और इस बार x प्लस 1 अपॉन एक्स बाहर लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ये हो गया हमारा।
तो ये हो जाएगा हमारा dy2/dx, ये y2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और log x इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x², इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, प्लस x प्लस 1/x, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा dy2/dx इज इक्वल टू y2 की ओरिजिनल वैल्यू लिख देंगे x की पावर x प्लस 1/x इंटू log x इंटू x² माइनस 1/x² प्लस ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 1/x², ये हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो है इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और इनकी वैल्यू या इनके डाटा को हम लोग पुट आउट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। ओके, अब इसको करते हैं सॉल्व, सॉरी इसको थर्ड मान लेते हैं। तो ये देखिए इक्वेशन सेकंड है, ये थर्ड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो dy1/dx की वैल्यू जो निकाले थे यहाँ रख देंगे, dy2/dx की वैल्यू जो निकाले थे वो यहाँ पर पुट आउट कर देंगे, तो हमारा dy/dx आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको पुट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ dy1/dx एंड dy2/dx इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx इक्वल टू, पहले dy1/dx जो हमारा आया था उसको लिखेंगे। तो ये आया था x प्लस 1/x की पावर x, फिर ये था log x प्लस 1/x और फिर इधर था x² माइनस 1/x² प्लस 1। अब dy2/dx की वैल्यू लिखेंगे तो ये था हमारा x की पावर x प्लस 1/x इंटू और आगे था हमारा log x, फिर x² माइनस 1/x², फिर x² प्लस 1/x²। तो ये था log x इंटू x² माइनस 1/x² प्लस x² प्लस 1/x², ये था हमारा। तो इसको अगर हम लोग कॉमन लेकर के अगर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। तो ये x हमारा इंटू में पहले से ही है, यहाँ x² माइनस 1 और यहाँ x² प्लस 1 है। तो अगर इन दोनों को कॉमन लेकर के लिखें तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x की पावर x। यहाँ पर हमारा एक मिस्टेक हो गया है, वो ये है कि ये x यहाँ पर 1 है, हमने इसको x मान लिया है गलती से। तो इसको आप 1 कर लीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस 1/x² केवल बचेगा, ये चीज़ नहीं रहेगी। और यहाँ पर ये 1 है तो ये x प्लस 1/x² आएगा, ये x प्लस 1/x² आएगा। तो इस गलती को मैं ऐसी गलती कर देता हूँ जल्दीबाजी में, तो आप उसके लिए क्षमा करें। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको करते हैं, तो इसको भी पीछे भी हम लोग सुधार लेंगे। तो ये माइनस 1/x² है और ये x प्लस 1/x² आया है। तो ये माइनस 1/x² है और ये हमारा x प्लस 1/x² आया है। अब सही है हमारा। तो जब क्वेश्चन ही गलत लिख लेंगे तो आंसर तो गलत आएगा ही। तो log x प्लस 1/x हो जाएगा प्लस x² माइनस 1/x² प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x की पावर x, सॉरी ये x नहीं है, दिस इज़ 1 प्लस 1/x और इधर भी आप इसको 1 ही कर लीजिएगा, ये 1 इसको भी कर लीजिएगा। अब सही है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x और ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारा माइनस 1/x² log x प्लस
एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको एलसीएम लेके अगर सॉल्व करके ब्रैकेट में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स और प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो इतना लेंदी जो है इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा। तो इस तरीके से आप जो है आपका 6th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।